मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आमरण अनशन की घोषणा की है, मैंने अभी तक पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, यदि मुझे कुछ हो गया तो इस मेरे समाज की जिम्मेदारी नहीं है, राजस्थान सरकार के और इस प्रशासन। अब की बार ऐसी बात नहीं है, अब की बार हम आर पार की सरकार या तो इस आरक्षण का फैसला कर दे या तो ये राजस्थान का सैनिक समाज इस बार इस सरकार का फैसला कर देगा। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने सही तरीके से आरक्षण पे बात नहीं करी तो राजस्थान, पूरे राजस्थान में सैनिक समाज सड़कों पर उतरे। या तो राजस्थान की सरकार फैसला कर दे कि आपकी मांगे वाजिब है, हम मान लेते हैं, नहीं राजस्थान की सरकार का फैसला हम कर देंगे। उदयपुर वाटी में अरोदा से भयंकर आंदोलन हम ये यहाँ आंदोलन एक उग्र रूप लेगा, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक जिले से समाज के सब लोग अब सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक समाज जिस प्रकार से भरतपुर के अरोदा में अपनी 11 सूत्री और आरक्षण की मांग को लेकर जिस प्रकार से हम बात करें पिछले 5-7 रोज से धरना प्रदर्शन कर रहा है, आज उसी कड़ी की हम बात करें तो उदयपुर वाटी में भी वो आग है जो सुलझती हुई हमें नजर आ रही है। हम बात करें कि अभी हम मौजूद हूँ नांगल टोल प्लाजा के पास, जहाँ हम बात करें कि सैनिक समाज की काफी संख्या में जो लोग हैं जो सुबह से कल से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक दो लोग थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर, आरक्षण की मांग को लेकर सैनिक समाज है वो समय समय पर मांग उठाता रहा है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो लोग हैं? देखो, ये कई दिनों से हमारा मामला चल रहा है 12% अलग से आरक्षण को लेके। हमने सरकार को बार बार आग्रह किया, उनसे निवेदन किया है। पूरे राजस्थान भर से लोगों की, जो सैनिक समाज की एक बहुत बड़ी मांग रही है अलग से 12% जो आरक्षण को लेके, सरकार ने इस दिशा के अंदर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया है। अभी तक सरकार ने इस समाज की कोई बातें नहीं रखी है और बार बार उनको पिछले कई सालों से जयपुर में भी एक बड़ी मीटिंग की थी। अभी भरतपुर के अंदर भी हमारा आंदोलन चल रहा है, उसी को लेकर आज झुंझुनू के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। और ये शांतिक जो धरना है, ये हम जो कल से यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, और जब तक इसका कोई पुख्ता समाधान नहीं निकलेगा तब तक ये धरना चालू रहेगा। और हम राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं। सैनी समाज जो लगभग खेती पर आधारित समाज है, ये गांधीवादी विचारधारा के तहत अपनी पूरी मांगे सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बार बार उनको ज्ञापन दिया गया। अगर सरकार इस दिशा के अंदर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाती है, उनको ज्ञापन दिया गया, अगर सरकार इस दिशा के अंदर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाती है तो ये आंदोलन एक उग्र रूप लेगा, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक जिले से समाज के सब लोग अब सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समय समय पे आरक्षण की मांग हुई है, समय समय पे आंदोलन हुए हैं, लेकिन वो दब जाते हैं, ऐसा क्यों? इस बार भी ऐसा ही होगा? जब सरकार हमारे प्रतिनिधिमंडल को अपने पास बुलाती है, बुलाने के बाद हम हमारी मांग रखते हैं, तो सरकार अपना आश्वासन पूर्ण तरीके से पूरा नहीं कर पाती है। सरकार हमें आश्वासन देती है, परंतु वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा नहीं कर पाती है, बार बार नाकाम हो जाती है और हमें आश्वस्त कर देती है कि हम जल्द ही आपकी मांग को पूरा करेंगे। हम सरकार के भरोसे कई बार उनके आश्वासन के कारण इस धरने को खत्म किया है, परंतु इस बार ऐसा नहीं होना है और नहीं ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं सरकार से। हम सरकार से ये मांग करें कि जब तक हमारी मांग आप स्पष्ट तरीके से पूरी नहीं करेंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ जी, देखो बात ऐसी है, राजस्थान की सरकार या तो इस आरक्षण का फैसला कर दे या तो ये राजस्थान का सैनिक समाज इस बार इस सरकार का फैसला कर देगा। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने सही तरीके से आरक्षण पे बात नहीं करी तो राजस्थान, पूरे राजस्थान में सैनिक समाज सड़कों पे उतरेगा और अपना आरक्षण के समाधान की लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा। ये समाज हमारा बोड़ा वाला समाज है, ये हर बार सरकार के बहकाव में आ गया। अब की बार ऐसी बात नहीं है, अब की बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस जगह को भी हम आरोदा बनाने की कोशिश में है। कल आज हमारी कमेटी निर्णय करेगी, कल इससे भी बड़ा आंदोलन, बड़ा सड़क जाम करने की तैयारी करेंगे। सरकार, राजस्थान की सरकार अपनी बात से मुकर नहीं रही है। अरोदा के अंदर हमारा एक भाई 30 साल का था, महेश मोहन सिंह सैनी, उसने अपने घर वालों के लिए आत्महत्या नहीं की है, उसने अपने बच्चों के लिए आत्महत्या नहीं की है, उसने समाज के लिए आत्महत्या की है। उसने 2 बातें लिखी सुसाइड नोट में कि महात्मा ज्योतिबा फुले साहब अमर रहे। उसने ये लिखा कि 12% आरक्षण लेकर के रहेंगे,
वो हमारा हक है। मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, या तो हमारा हक है। मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, या तो हमारी मांगे मांग ले, या तो राजस्थान की सरकार फैसला कर दे कि आपकी मांगे वाजिब है, हम मान लेते हैं। नहीं, राजस्थान की सरकार का फैसला हम कर देंगे। उदयपुर वाटी में अरोदा से भयंकर आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो रेलवे लाइन पर भी पहुंचेंगे। रेलवे लाइन हमारे यहाँ से दूर नहीं है, सीकर भी है, नीम का थाना भी है, हम जा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को कि उदयपुर वाटी की मातृशक्ति, उदयपुर वाटी का नौजवान, उदयपुर वाटी का बुजुर्ग यहाँ पर बड़ी संख्या में आएगा और अरोदा से ऐतिहासिक संख्या में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। हम लोगों ने कल उदयपुर वाटी की युवा शक्ति ने परसों यहाँ पर चक्का जाम की घोषणा की थी, लेकिन हम नहीं कर पाए, ये मैं कहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ उदयपुर वाटी के युवा शक्ति की मैं लाज रखते हुए मैंने आमरण अनशन की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जो झूठे नेता आते हैं, हम कल शाम से यहाँ पर डटा हुआ हूँ मैं। कल शाम को हम रात को आमरण अनशन पर 5-6 लोग थे, बाकी के लोग चले गए थे। और मैं था, राजेंद्र जी सरपंच थे, मेरा छोटा भाई दिनेश था और 5-6 लोग थे। मैं बताना चाहता हूँ मैंने आमरण अनशन की घोषणा की है, मैंने अभी तक पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, यदि मुझे कुछ हो गया तो इस मेरे समाज की जिम्मेदारी नहीं है, राजस्थान सरकार की और इस प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं बताना चाहता हूँ समाज के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। मैं नेता बनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। नेता बनने के लिए सार्वजनिक मीटिंग वो बहुत होती है, वहाँ पर नेता बनने का हमें अवसर मिलता है। तो देखिए आक्रोश भी यहाँ के लोगों में है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इससे पहले भी काफी बार यहाँ पे आंदोलन हुए लेकिन वो कुचले गए हैं। लेकिन इस प्रकार का जो आंदोलन इस बार जो आंदोलन होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि आरोदा बनाने में भी हम देरी नहीं करेंगे। अगर मौके पे हम बात करें कि समय रहते अगर सरकार प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है तो यहाँ से बहुत बड़े आंदोलन की चिंगारी है वो जलने वाली है। उदयपुर वाटी से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।